हेलो फ्रेंड। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने खेले? ये सचिन तेंदुलकर जी ने खेले। कितने? 664 मैच खेले, जिसमें इन्होंने कितने 463 ओडीआई मैच खेले और 200 इन्होंने टेस्ट मैच खेले। और 200वां जो टेस्ट मैच है ये इन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। और इन्होंने एक T20 मैच खेला हुआ है। और किसके खिलाफ? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला हुआ है। इन्होंने ओडीआई में कितने शतक लगाए? तो 49 शतक लगाए। और टेस्ट में कितने शतक लगाए? तो 51 शतक लगाए। और पहला ओडीआई कब खेला था? तो 8 दिसंबर को खेला था 1989 में। किसके खिलाफ? तो नल्ला पाकिस्तान के खिलाफ। और पहला टेस्ट भी खेला तो ये पाकिस्तान के खिलाफ खेला, 15 नवंबर 1989 को खेला था। नेक्स्ट है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? और ये किसके साथ मिला था? तो रसायन वैज्ञानिक शास्त्री CN राव के साथ मिला था। 2014 में मिला। कब? 2014 में मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चुरही, मांडेली और किंथाली ये किस राज्य की बोली है? तो हिमाचल प्रदेश की बोली है। और अपातनी ये किस राज्य की बोली है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। और अवधी बोली ये कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की। और माहे ये लक्षद्वीप की है। और सेंटली ये अंडमान की है। किस राज्य की है? किस यूटी की है? अंडमान की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि घेरिया नत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। गुजरात से रठवा नी घेर, पनिहारी, जुरीथुन, गरबा और लास्या नत्र का संबंध भी गुजरात से। किस राज्य से? गुजरात से। डांडिया जो नत्र होता है उसमें धनुष कहते वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और टिप्पाणी ये किस राज्य से का नत्र है? तो ये क्या कहते हैं? किस राज्य का नत्र है? ये गुजरात का ही है। और जो क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं? बिल्लू भी कहते हैं। ये कहते हैं जो धनुष वाद्य यंत्र है इसे बिल्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पंजाब के नत्र तो गिद्दा, कीकली और जागो है। और हरियाणा के तो धमाल और मंजीरा। और महाराष्ट्र का तो लेजिम और गोंदल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। सबसे छोटा रामसर स्थल है। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। रामसर साइट ये 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? तो ईरान में हुआ था। भारत में कितनी रामसर साइटें? तो 75 है। और 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर में कहते शामिल हुआ था। टोटल साइट कितनी है भारत की रामसर साइट? तो 75 है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है 14। और यूपी में कितनी है? तो 10 है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रामसर कहते हैं संरक्षण केंद्र, ये पहली रामसर साइट ये कहते भारत की कौन सी है? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का पहला राष्ट्रीय विरासत धरोहर पशु ये कौन है? तो हाथी है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो कि वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो कि बरगद है। और राष्ट्र कैलेंडर पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है 1972 में था हुआ। और पहले ही क्या था? तो शेर था। राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि डॉल्फिन है, इसको सूस भी कहते हैं। और राष्ट्रीय फल जो कि आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका है। और राष्ट्रीय मुद्रा जो कि रुपया जो कि 15 जुलाई 2010 को शामिल की गई। और राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो किस्टेटस है। नेक्स्ट है कि शक संवत कब अपनाया गया? तो 22 मार्च कब अपनाया गया है? तो 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया है। और ये इसकी शुरुआत कनिष्क ने करी थी 78 AD में। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फीकस वेगालिसेस है। और रुपया किसने डिजाइन किया था? तो D उदय कुमार ने किया था। किसने? D उदय कुमार ने किया था। मोर को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1963 में। और ये म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि इमेजिनरी होमलैंड ये सलमान रजदी की पुस्तक है। शेम
फरी और हैरोन ए लूका, ये भी पुस्तक किसकी है? तो ये सलमान रजदी की है। ट्रेन टू पाकिस्तान दिल्ली ए नॉवल पुस्तक, ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है। और अरविंद अडिगा की कौन सी पुस्तक होगी? तो सिलेक्शन डेज पुस्तक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को C8 दिवस, GST डे और डॉक्टर डे मनाते हैं। और 6 जुलाई को जूनोज डे और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई को इंटरनेशनल शतरंज दिवस मनाते हैं और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि ज्ञानी जेल सिंह कुछ समय के लिए क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे और जो कि पंजाब के क्या थे? CM थे। और नीलम संजीव रेड्डी जो ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे और ये आंध्र प्रदेश के CM थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का है और ये एक विधायी अधिकार है जो कि आर्टिकल 123 के तहत। और क्या कहते हैं राज्यपाल ये कब अध्यादेश जारी करता है? कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल 213 से। प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामांकित करता है और ये संयुक्त तो क्या कहते हैं जब अधिवेशन ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है। नेक्स्ट नंबर 11 कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। केरल से संबंधित है। और ये श्रावण कोर कहते केरल के ये राजा थे। श्रावण कोर केरल के ये राजा थे। नेक्स्ट है कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो डुप्ले। लेकिन प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो वेलेज़ली ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी जी ने क्या कहते सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ये किसकी रचनाओं से मिली थी? तो इनको कहते हैं हेनरी डेविड थॉरिक की रचनाओं से मिली थी। और ये किससे किससे प्रभावित थे? तो 3 लोगों से, एक तो बता ही दिए और दूसरे थे लियो टॉल्स्टॉय जिनकी पुस्तकें थी वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेमीना और द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, एंड जॉन रस्किन से की कौन सी पुस्तक थी? तो अनटू द लास्ट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है। और पश्चिम बंगाल से कितनी सीमा लगती है? तो 2216 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश की भारत से सीमा कितनी लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर लगती है। और ये अपने कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से सीमा लगाता है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कैकरा डोग है। और सबसे लंबी नदी कौन सी? तो मेघना है। करेंसी इसकी टका है। कैपिटल ढाका है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी, जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित है, तो ये कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर है। कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो ये लंबवत गोलाभ होती है। क्षोभ मंडल जिसमें आंधी बारिश तूफान आता है। समताप मंडल जिसमें वायु उड़ान होती है। और क्या कहते हैं मध्य मंडल आता है, उसके बाद बाह्य मंडल और फिर बहिर्म मंडल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि GST समिति का मुख्यालय जो कि न्यू दिल्ली में राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो ये 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। लोकसभा में ये 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। और प्रेसिडेंट से कब मंजूरी मिली? तो ये 8 सितंबर 2016 को ये मंजूरी मिली थी। लागू कब हुआ था ये GST? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। इसी दिन 1 जुलाई को ही हम लोग CA दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को ही हम लोग डॉक्टर डे मनाते हैं और 1 जुलाई को ही हम लोग क्या मनाते हैं? तो GST दिवस में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होती कौन कौन सी होती है? तो ये समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा और कहते हैं आयतन, घनत्व, कार्य, ये सारी अदिश राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कि टीबिया नामक हड्डी और फिबुला ये हड्डी ये घुटने के नीचे होती है, मतलब टांग में होती है। और फीमर जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है। टीबिया ये बड़ी हड्डी होती है और फिबुला ये छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनधन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, शीर्षक क्या था? मेरा खाता, भाग्य विधाता। और ये वित्तीय समावेशन की ये विश्व की सबसे बड़ी ये योजना थी। और इसमें लाभार्थी ये जो कहते हैं लाभार्थी सबसे ज़्यादा इसमें शीर्ष पर कौन रहा? तो बिहार राज्य रहा है। कौन सा राज्य? बिहार राज्य। नेक्स्ट है कि भारत में 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और USA चाइना के बाद इंडिया हो जाएगी। और इसने ये किसको पीछे पछाड़ देगी? तो ये जर्मनी और जापान को।
और ऐसे ही ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्य, कौन सा ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्य ये कितना रखा है भारत ने, तो 2047। और शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070। और कहते हैं नेट जीरो कार्बन जो कि रेलवे ने रखा है, ये कितना रखा है, 2030 रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि पांचवें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहते हैं ये कहते हैं कहाँ होगा, तो ये बेंगलुरु में होगा। कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। और सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर यूनिट ये कहाँ बनाई गई, तो तुमकुरू कर्नाटक में। और पहला LNG टर्मिनल ये कहाँ पे, तो मंगलूर में लगेगा। होमवर्क का क्वेश्चन था कि दुनिया को कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ब्राज़ील देश है। कौन सा, ब्राज़ील है। और कॉफ़ी के बागान को क्या बोलते हैं, तो ये फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।